सरकार से और राजस्व विभाग से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की छानबीन गहराई से की जाए और मैं सरकार से न्याय मांगता हूँ, राजस्व विभाग से न्याय मांगता हूँ, क्योंकि मैं एक बाहरी होने के नाते से ये हर आदमी को दबा देता है। जो रामकृष्ण पांडे है जो हर आदमी को पैसा ले दे के हर अधिकारी को दबा देता है। जैसा कि आपने कहा कि जो रजिस्ट्री हुए हैं उनको भी फर्जी बताया जा रहा है। हाँ, ये बोलता है कि ये रजिस्ट्री है अपनी, इसको ये फर्जी बताता है। तहसीलदार का आदेश को भी फर्जी बताता है, जबकि 4 रजिस्ट्री में खुद गवाह है ये। तो इस मामले को संगीन तरीका से लिया जाए गहराई के साथ। मेरा सरकार से अनुरोध है, कलेक्टर साहब से जो यहाँ के बड़े आला अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि इस मामले की छानबीन गहराई से कराई जाए। और हम 12 साल हो गए हम इस जमीनी विवाद को लेकर बहुत परेशान हैं और हमको किसी की कोई मदद नहीं मिल रही है, किसी अधिकारी की, किसी शासन प्रशासन की कोई नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन अधिकारी सब उसी के फेवर में होते क्योंकि वो यहाँ का लोकल रहने वाला है। वहीं बता दें सिंगरौली के ग्राम पंचायत गड़ई गांव में यहाँ पर जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, गड़ई गांव पंचायत में यहाँ पर लगभग 8 से 10 वर्ष पहले एक जमीन की खरीदारी होती है और उस जमीन की खरीदारी के वक्त जो व्यक्ति इस जमीन के बिक्री में गवाह के रूप में सिग्नेचर करता है कि मैं गवाह बनता हूँ, ये जमीन इनके द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन अब बता दें वही व्यक्ति जो गवाह बना था और वही व्यक्ति आज उसी जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, मामला सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत गड़ई गांव का है। सवालों के घेरे में तो आरआई पटवारी समेत तहसीलदार भी हैं, क्योंकि लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक उसका पूरी कागजात क्यों नहीं बना, बड़ा सवाल है। यहाँ पर बता दें सिंगरौली में आए दिन यह सब मामला देखने को मिलता है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसे मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। मामला सर ये है, मेरा नाम रामवीर शर्मा है, हरियाणा का रहने वाला हूँ और ये हम जमीन खरीदे थे गड़ई गाँव में, जो कि सन 2008 में हम जमीन लिए थे। जमीन लेने के बाद सन 2010 में तहसीलदार साहब का आदेश हुआ नामांतरण का, और ये है नामांतरण आदेश जो कि पटवारी ने, सालग्राम पटवारी था जब यहाँ पे, तो उसने ये आदेश का पालन नहीं किया और 4 साल तक हमको बहकाता रहा कि अब चढ़ा दूंगा, कल चढ़ा दूंगा, परसों चढ़ा दूंगा, और हमसे हर रजिस्ट्री पर 5,000 रुपये पर रजिस्ट्री के हिसाब से 25,000 रुपये दिया था। और 25,000 लेने के बाद 4, 5 साल, 6 साल तक हमको गुमराह करता रहा, जो कि 3-4 रजिस्ट्री हमारा चढ़ा दिया था और ये रजिस्ट्री छोड़ दिया था। ये तहसीलदार साहब का आदेश सन 2010 का 13/7/2010 का आदेश है और ये यथावत है सर। पूरा विवाद ये है, सन 2017 में पुल्ली 5 रद्द हो गई थी, इन्होंने पुल्ली 5 रद्द कराई और जो रामकृष्ण पांडे है ये फर्जी तो सजरा बनवा के और अपना बरसाना चढ़वाया है। सन 2017 में फर्जी काम किया है और जो कि अधिकारी लोग हैं सब उसी के फेवर में है, वो ले दे के पूरा काम करवाता है। हमारा रजिस्ट्री का कोई मान्य नहीं है, उसका एक बरसाना का बहुत बड़ा मान्य कर रखा है अधिकारी लोगों ने, और उसी बरसाने के आधार पर तहसीलदार साहब ने आज हमारी जमीन को सीमांतरण करने का आदेश दे दिया, जबकि वो जमीन विवादित है। क्या वही तहसीलदार, जैसा कि आपने बताया, तहसीलदार ने खुद इस जमीन के लिए आपके लिए कागज बना के दिया था? जी, ये रहा सन 2010 का आदेश है तहसीलदार साहब का, जिसने रजिस्ट्री की, उन्होंने ये सन 2010 में आदेश दिया था। तो पटवारी सालग्राम को हम कागज दिए थे, हम बाहरी आदमी थे, तो हमको बेला फुसका के समझाता रहा कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसी बीच में उनका पिताजी खत्म हो जाता, तो फर्जी सजरा बनवा के अपना वो बरसाना करवा लेते हैं। और हमने ये जमीन 1,73,000 में खरीदी थी, जो कि लखपति के खाते में, अकाउंट में 1 महीने पहले पैसा डाल के तब हमने ये रजिस्ट्री करवाई थी। क्या ये जो सब लेन देन हुआ था उस वक्त कोई गांव का व्यक्ति भी? हाँ, गांव के व्यक्ति थे, ये बैठे, ये गवाह भी हैं रजिस्ट्री में, खड़े हो जाइए आप। क्या आपकी जानकारी में क्या है, कब का ये मामला है? ये 2008 में हुआ है सर जी। रजिस्ट्री हमारे बड़े पिता ने कराए हैं, हम मौके में थे और हम गवाह में उसमें हैं, रजिस्ट्री में गवाह। ये साइन है इनके।
कहते हैं। अब विवाद क्यों है? जब आप थे वहाँ पर और पूरा आपकी जानकारी में भी है, अब विवाद किसके द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये विवाद वही पटवारी के लापरवाही बरतने के कारण 9 साल तक वो गुमराह करके रखा रहा। विपक्षियों द्वारा, रामकृष्ण द्वारा पैसा खाता रहा, उनका दर्ज नहीं किया। और 2017 में उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, तो फिर ये बरसाना नामांतरण करा दिया और उसके आधार पर लड़ रहा है। और इनकी रजिस्ट्री यथावत है। 13/7/2010 का आदेश है नायब तहसीलदार बेटी चौहानी देवसर से, और उसका पालन नहीं किया गया। जो कि 5 रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं। एक तो जो विवाद कर रहे हैं वो भी दिए हैं, रजिस्ट्री कराए हैं। और ये 3 चाचा हमारे और भी कराए हैं, जो कि 2 स्वर्गवास हो गए हैं, एक अभी जिंदा भी, उनमें से 2 जिंदे हैं। अच्छा, वो लोग क्या बता रहे हैं इस मामले को? ये वो लोग यही कहते हैं कि हम लोग तो सही दिए हैं, हमारा नामांतरण भी हो गया था, उनके दिए हुए का नामांतरण हुआ है। परंतु ये अवधेश वाली का जो रामकृष्ण विवाद कर रहा है, उसका नामांतरण रोक दिया है, उसने नहीं कराया दिया आज तक। जबकि 5 रजिस्ट्रियाँ हैं, 3 की हुई हैं और 2 की नहीं हुई। और 4 में जबकि वो विपक्षी गवाह भी है उसी। यानी जो इस जमीन को लेकर विवाद कर रहा है वही गवाह भी बना है कि जमीन बिक्री हुआ है? जी, उनमें अन्य 3 रजिस्ट्रियों में। और उसके पिताजी के में मैं गवाह हूँ, उनका भतीजा हूँ मैं, इसका चचेरा भाई हूँ जो ये विवाद करता है। मौके पर रजिस्ट्री के समय मैं था वहाँ, मेरे सामने रजिस्ट्री हुई।